देखिए, आज जीव विज्ञान में हम द्वितीयक निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन, द्वितीयक निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। तो देखिए, पहले क्या होता है, बाह्य अध्यावरण होता है। तो बाह्य अध्यावरण जो होता है, बीज के चारों ओर बीज चोल बनाता है। क्या बनाता है? जो बाहर की तरफ अध्यावरण होता है वह बीज के चारों ओर बीज चोल बनाता है। लेकिन देखिए, यह क्या होता है, बीज चोल बनाता है। अब आ जाता है आपका अंतः अध्यावरण। तो अंतः अध्यावरण क्या होता है, बीज का अंतः कवच बनाता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, टेगमेन कहते हैं। तो अंतः अध्यावरण बीज का अंतः कवच बनाता है या टेगमेन बनाता है, उसको टेगमेन नाम से भी जाना जाता है। अब बीजांड वृत्त क्या होता है, बीजांड वृत्त जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन लीची में जो होता है, लीची में बीजांड वृत्त जो होता है वह मांसल उतक में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? मांसल उतक में बदल जाता है। और वह मांसल उतक बीज के चारों ओर घेर लेता है और उसे हम चाहे बीजचोल कहते हैं या एरियल कहा जाता है। तो लीची का खाने वाला पदार्थ क्या होता है? एरियल होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लीची में क्या खाया जाता है, तो लीची में एरियल खाया जाता है। ये कौन बनाता है? बीजांड वृंत बनाता है। अगला बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार उसी रूप में रह जाता है। फिर आपका बीजांड काय आ जाता है। यह प्रायः समाप्त हो जाता है, कभी कभी पतली परत के रूप में, मतलब प्रायः समाप्त हो जाता है और कभी कभी पतली परत के रूप में रहता है। तो देखिए, पहला बाह्य अध्यावरण जो बीज का चोल बनाता है। अंतः अध्यावरण जो अंतः कवच बनाता है, जिसे टेगमेन कहते हैं। और बीजांड वृंत जो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन लीची में यह मांसल उतक बना लेता है, वह बीज के चारों ओर घेर लेता है और यही आपका बीज चोल कहलाता है या एरियल कहलाता है। लीची में यही भाग खाया जाता है। फिर बीजांड वृंत आ जाता है, तो बीजांड वृंत के रूप में ही रहता है। बीजांड का प्राय समाप्त हो जाता है, कभी कभी पतले परत के रूप में हो जाता है। ये परिवर्तन द्वितीय निषेचन में था। अब देखिए, त्रिसंलयन क्या होता है? क्या होता है त्रिसंलयन? देखिए, हम बता रहे हैं द्वितीयक निषेचन में आपने देखा था कि उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। भ्रूण कोश आपका बीजांड में क्या होते हैं? 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं। तो ऊपर के जो 3 आपके कोशिकाएं होती हैं उसे नाम दिया जाता है प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। और नीचे जो 3 कोशिकाएं होती है, 2 सहायक कोशिका होती है, एक बड़ी कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है, और एक बीच में पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? द्विध्रुवीय केंद्रक या द्विध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। अब त्रिसंलयन की बात आती है। देखिए, जब नर युग्मोद्भिद का विकास होता है, किसका? नर युग्मोद्भिद का विकास होता है, तो उसमें जो नर केंद्रक होता है समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में बंट जाता है। एक केंद्रक बड़ा होता है, एक केंद्रक छोटा होता है। बड़े केंद्रक को वर्धीय केंद्रक या नलिका केंद्रक कहते हैं और छोटे केंद्रक को क्या कहा जाता है? जनन केंद्रक कहा जाता है। अब उसमें से जो आपका दोनों केंद्रक होते हैं, तो एक केंद्रक आपका मिल किसे जाता है? अंड कोशिका से मिल जाता है। तो अंड कोशिका में एक केंद्रक होता है, नर युग्मक का केंद्रक मिल जाता है, द्वितीय केंद्रक बन जाता है, द्विकेंद्रीय हो जाता है। इसे मतलब सत्य निषेचन भी कहते हैं, या ऐसी क्रिया को निषेचन कहा जाता है। और एक नर युग्मक जो होता है, जो द्विध्रुवीय कोशिका होती है या द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, उसमें 2 केंद्रक पहले से होते हैं। एक केंद्रक नर का मिल जाता है तो 3 केंद्रक बन जाता है। इसी को त्रिसंलयन कहा जाता है। और त्रिसंलयन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। त्रिसंलयन से क्या होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है और अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यह आपका त्रिसंलयन था। अब देखिए, सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? देखिए, हम बता दें, फल आपके उसके विकास के आधार पर 2 भागों में बांटे जाते हैं। एक सत्य फल होता है, क्या होता है? असत्य फल। सत्य फल किसे कहा जाता है? यदि फल का निर्माण निषेचित अंडाशय से हो जाता है, फल का निर्माण निषेचित अंडाशय से हो जाता है, उसे हम सत्य फल कहते हैं। अगर फल का निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य चीजों से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? असत्य फल। अब देखिए, यह क्या होता है, इसमें फल का निर्माण किससे होता है? सेब में फल का निर्माण पुष्पासन से होता है, इसीलिए क्या होता है? वह असत्य फल होता है। अब आप चले आइए डीएनए आरएनए में अंतर।
जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, डीएनए आरएनए में अंतर क्या है। देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या जानते हैं, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। आरएनए का नाम राइबोस शर्करा होती है। और डीऑक्सी राइबोस शर्करा, पहला अंतर लिखिएगा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा। दूसरा लिखेंगे, इसमें राइबोस शर्करा 2 होती है, 2 अणु होते हैं, और उसमें आपका राइबोस शर्करा 1 पाया जाता है। और नाइट्रोजनीय समाक्षार में देखिए, ये इसमें जो डीएनए में आपका प्यूरिन पिरामिडिन 2 नाइट्रोजनीय समाक्षार होते हैं, तो इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है और यूरेसिल पाया जाता है। अब इसके आरएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। देखिए, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल, नहीं, एडेनिन हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, नहीं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। आपके थाइमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो अंतर देखिए, पहले मैंने बताया डीऑक्सी राइबोस शर्करा, दूसरे को राइबोस शर्करा कहा जाएगा। और डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा, आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन समाक्षार पाया जाता है। और इसकी संरचना होती है डबल हेलिकल होती है, उसकी संरचना सिंगल हेलिकल पाई जाती है। और ये जो होता है अनुवांशिक वाहक के रूप में डीएनए होता है। आरएनए अनुवांशिक वाहक के रूप में कोई आवश्यक नहीं है कि आपका अनुवांशिक वाहक रूप में कार्य करे। ये 4 अंतर रहेगा, आप लिख ले जाएंगे। और फिर देखिए, अब आप यहाँ ध्यान देंगे, जैसे देखिए ये होता है गौण लैंगिक लक्षण। तो गौण लैंगिक लक्षण बालक और बालिकाओं में दोनों होता है। देखिए, पहले बालक में क्या होगा, अगर गौण लैंगिक लक्षण बालक मतलब प्रौढ़ावस्था में जाता है या युवावस्था में होता है, तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। देखिए, गौण लैंगिक लक्षण आपको लड़कों में क्या होता है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाता है, जंघों पर बाल आ जाते हैं। तो ये आपका लड़कों का मतलब यौनारंभ होता है। और आपको लड़कियों में क्या होता है, देखिए उनमें आवाज़ उनकी पतली हो जाती है, उनमें मासिक साइकिल आरंभ हो जाती है, छाती पर मतलब चेस्ट उनका बढ़ जाता है। ये सब आपका लड़कियों का गौण लैंगिक लक्षण था।